लगेगा ना। एक कटारी लेकर के आए हैं आप। क्या करने के लिए कटारी लाए हैं? ये हम भगाए उसको हम काट के खाएंगे, कितने हम उसको फेरेंगे। देखिए इस वक्त फिर से हम मौजूद हैं बेलहर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में। सभी को मालूम होगा कि यहाँ किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें ये बता रही है कि लोगों का यहाँ विस्थापित होगा। लोग यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं और सरकार भी यहाँ पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब क्या कुछ मामला है, क्या आंदोलन कितना उग्र होगा, या सरकार झुकती है या किसान झुकता है, ये तो अब आने वाले समय बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी रघुनाथपुर पंचायत पूरे बांका जिला में टॉप लिस्ट में है। टॉप लिस्ट इसलिए है कि यहाँ अडानी का प्लांट लगेगा। मालूम होगा 1400 एकड़ प्रस्तावित भूमि पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ में किसान लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जिला के एसडीएम साहब आए थे और कई बड़ी अधिकारी आए थे किसानों से वार्ता करने के लिए, लेकिन कोई भी वार्ता नहीं हो सका है। किसान आप देख सकते हैं सारे लोग जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबों का एक ही कहना है, एक ही उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगे। सरकार से जरूर इन लोगों की मांग है कि यहाँ फैक्ट्री लगे, लेकिन ऐसा जहरीला फैक्ट्री नहीं चाहिए। तो चलिए इसी सिलसिले में मेरे साथ यह कई किसान मौजूद है, युवा भी मौजूद है और बुजुर्ग भी मौजूद है, महिलाएं भी है और बच्चे भी हैं। घर जब उजड़ रहे हैं तो आखिर ये लोग करेंगे तो करेंगे क्या? आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कारण से यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? वो भगाना के लिए जैसे बनते हैं प्लांट यहाँ लगेगा इसीलिए आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग नहीं रहने देंगे जहाँ भगाई करेगा तो कौन रहेगा। आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा? नहीं हम लोग को चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलकांत यादव। जी बताना चाहेंगे आखिर क्यों आप लोग कंपनी का विरोध कर रहे हैं, पावर प्लांट का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, यहाँ जहरीला पावर प्लांट नहीं लगने देंगे हम। कोई कीमत पर नहीं लगने देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। आखिर क्यों इतना आप लोगों का आक्रोश है? आक्रोश इसलिए है कि जहरीला प्लांट है वो ना। देखिए लोगों का कहना है कि यह जहरीला फैक्ट्री हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग गरीब किसान हैं और हम लोग किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। आइए और लोग हैं मेरे साथ। यहाँ देखिए एक बहन जी हैं, जरा इनसे जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ आए हैं यहाँ? नहीं लगाना फैक्ट्री यहाँ नहीं लगना चाहिए ना। अच्छा, फैक्ट्री लगेगा, मजदूरी मिलेगा, काम मिलेगा आप लोगों को? ना नहीं चाहिए। अच्छा, कहाँ आए हैं आप? देखकर प्लांट लगने वाला है। अच्छा, ये प्लांट नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के लोगों का कहना है कि यहाँ प्लांट नहीं लगे, जिससे कि लोग यहाँ से विस्थापित नहीं हो। अब सोचिए कितना आशा और भरोसा के साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार को यही मजदूर किसानों ने वोट देकर के बड़ा आशा और उम्मीद के साथ सरकार बनाया था, और आज कहीं न कहीं वही सरकार लोगों को यहाँ से विस्थापित करा रहे हैं। अब सोचिए जिस किसान ने पूर्ण भरोसा करके 203 सीट बिहार सरकार, अभी हाल ही में सरकार जो अभी हुआ है, 203 मत दिए हैं, और यहाँ से लगभग कई गांव के किसान यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हम लोग और हमारे यहाँ एक कोठी बांध बना था, वहाँ का देखा, हनुमाना बांध बना था, वहाँ के विस्थापितों को देखा, साथ ही विस्थापित जो हुए उसमें से उसका भुक्तभोगी हम भी रहे। ऐसी स्थिति में हम विस्थापितों की हालत जानते हैं, और सरकार जो है चाहे उसके जो पदाधिकारी हैं वे बड़े बड़े माने लोग तो देते हैं और दिखाते हैं कि ये देंगे वे देंगे वे देंगे, लेकिन देखा जाता है कि जब उनका काम हो जाता है उसके बाद जो विस्थापित होता है उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते हैं।
सिर्फ इतना ही करता है कि उसको हटाने के लिए यह रास्ता अख्तियार करता है कि आपका आवास हम बनवा देते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 डिसमल जमीन दे देते हैं और कुछ पैसा दे देता है। और जब हट गया तो उसके बाद उसकी तरफ देखते नहीं है। और इस वक्त यह सरकार जो है भाजपा की सरकार, यह तो पहले से ही प्लान बना चुका है कि जो जिम्मेदारों के द्वारा बंदोबस्त भूमि है उसको मोदी जी कहते हैं कि नहीं हमारे पास है, समझे ना, उसका हम कुछ भी पैसा नहीं देंगे। दूसरा चीज इसका कहना है कि जो 5 में सर्वे हुआ है खतियान, हम उसी का पैसा देंगे। तो सबसे बड़का चीज है जिम्मेदार जब यहाँ था तो जिम्मेदार ने यहाँ के गिरमिटवा जमीन का जो है हुक्मनामा दिया, रसीद दिया। उस आधार पर जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र सरकार ने भी उस चीज को स्वीकार किया और उसके बाद जमाबंदी कायम हुई। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग जमीन छोड़ने को तैयार है, मुआवजा पर क्या आप लोगों की सहमति बनेगी? अगर अच्छा खासा मुआवजा देता है, नौकरी की वादा करते हैं, तो क्या आप लोग जमीन छोड़ेंगे? देखिए, हम लोग जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, विस्थापित होने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ जब परमाणु संयंत्र लगेगा तो हम लोग कोई परमाणु वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए नौकरी की बात तो गलत है, समझे कि नहीं? इसलिए हम जमीन नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। भले सरकार गोली चलवा देगा हम लोगों के सीने पर, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन जीते जी अपनी जमीन हम नहीं। देखिए, चचा का कहना है कि जान चल जाए मंजूर है, लेकिन जमीन नहीं जाए, नहीं जाने देंगे। किसी भी कीमत पर जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। विस्थापित इन्होंने कई ऐसे विस्थापित जगहों को बताया, जैसे हनुमाना डैम जब बन रहा था वहाँ के विस्थापित को देखा, इन्होंने कई विस्थापित को देखे हैं, इसलिए फिर दोबारा यह विस्थापित यहाँ से नहीं होना चाहते हैं। और लोग हैं, जरा इनसे जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ आए हैं भैया आप? हम गरीब नहीं हटेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जान चला जाएगा, जान चल जाए जमीन नहीं छूटेगा। और लोग आइए जरा देखते हैं, यहाँ कुछ महिलाएं लोग भी हैं, भारी संख्या में यहाँ महिलाएं लोग पहुंची हुई है। और उधर आप देख सकते हैं कई उधर कार्यक्रम हो रहा है किसानों को जागरूक करने के लिए। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो बात कर रहे हैं और किसानों का हक और अधिकार की लड़ाई आगे तक जारी रखने के लिए यहाँ सबों से बात की जा रही है। यहाँ सारे माताएं लोग भी आई है, देखिए आप देख सकते हैं हाथ में तलवार लेकर के आई है। जरा इन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। इधर आप देखिए, अरे सबके हाथ में कुछ न कुछ जरूर हथियार है। कहाँ आए हैं आप? आप बताइए, आप लोग लड़ाई लड़ने आए हैं और जो है बात करना नहीं चाहते, बताइए कैसे लड़िएगा? सरकार से कैसे लड़िएगा? हम लोग भी तो पब्लिक है। क्या जमीन छोड़ के बोला ना, जमीन या फैक्ट्री लगने जा रहा है, तो क्या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? यहाँ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्री यहाँ लगे या नहीं लगेगी? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आखिर यहाँ लगेगा तो लोगों को सुविधा होगा कि नहीं होगा? आप अपना बताइए, क्या आप फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं लगना चाहिए। आप क्या कहिएगा? नहीं लगना चाहिए। आज कितने गांव के लोग यहाँ जुटे हुए हैं? ढेर लोग हैं। फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अच्छा, आइए और लोग देखते हैं। माता लोग की नाम होले अपने फैक्ट्री यहाँ लगते ओकरा विरोध में तो नहीं आल छा? नहीं लगना चाहिए। अच्छा, बनाए क्या हम घर बनाए है, बाप दादा साहब खाए हैं और आप कहाँ जाएंगे? आप लोगों को भगा रहा है यहाँ आप से? भगा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो सरकार हम पीस करके खाइएगे। सरकार तो आप ही लोग बनाए हैं ना? सब सरकार आप ही लोग बनाए बनाया हैं। है और अब भगाया है तो काम जाएंगे। अच्छा, काम जाएंगे। कहाँ घर हुआ आपका? कटारा। कठारा। हाँ। अच्छा, आप लोगों को किसने बताया कि यहाँ जो है आप लोगों की जमीन छीनी जा रही है और आप लोगों को भगाया जा रहा है? नहीं, हम भागेगा, जान जाएगा, हम भागेगा न। एक कटारी लेकर के आए हैं आप। क्या करने के लिए कटारी लाए हैं? ये हम भगाए उसको हम काट के खाएंगे, जितने हम उसको फेंकेंगे। उसको काट दीजिएगा। हाँ, काट दीजिए। अच्छा, देखिए ये महिला की जो है दर्द वो बयां कर रही है कि जब हम यहाँ से उजड़ ही जाएंगे तो दूसरों को भी उजाड़ देंगे। ये लगातार कई दिनों से किसान अपने जमीन की देखभाल करने के लिए यहाँ लोग
मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ कई ऐसे नेता आए हैं और किसानों का आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। आगे चलिए क्या कुछ होता है ये भी आपको अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी रघुनाथपुर पंचायत में ये पावर प्लांट के खिलाफ में सारे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन करने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ सिर्फ फैक्ट्री वो जो लगने जा रहा है वह जहरीला पदार्थ है और तकरीबन 20 किलोमीटर रेडियस तक इसका प्रभाव पड़ेगा। 20 किलोमीटर दूर तक कोई लोग नहीं रह पाएगा। आज जिला के एसडीएम साहब आए थे वार्तालाप करने के लिए, लेकिन वार्ता नहीं हो पाया है। अब आगे क्या कुछ होता है लगातार इस खबर में नजर बनाए हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ कोई अपडेट आएगा हम आपको पहुँचाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।